तो हेलो दोस्तों, आज मैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करूंगा जिसे देखकर तुम्हें बहुत मजा आएगा। तो क्या हो अगर यूरिची डीमन बन जाए? तो जो नॉन मांगा रीडर्स हैं उन्हें नहीं पता कि यूरिची कितना ज्यादा पावरफुल है। उसने प्राइम मुजान के 1800 टुकड़े कर दिए थे पलक झपकते ही। यूरिची पूरी डीमन स्लेयर सीरीज का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है। तो अगर ये डीमन बन जाए तो क्या होगा? इसे जानने से पहले अगर तुमने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो हम सबसे पहले यूरिची का पास्ट एंड पावर्स के ऊपर बात करेंगे। तो यूरिची का जन्म अपने भाई मिचिकात्सु के साथ हुआ था, जो कि आज के टाइम पर अपर मून 1 है। इनका जन्म सुकिकुनी परिवार सेंगोकू एरा में हुआ था और यूरिची एक डीमन स्लेयर मार्क के साथ पैदा हुआ था। और यार उस मार्क की वजह से उसका फादर उसे एक शापित बच्चा समझता था। उसने यूरिची को जान से मारने तक की कोशिश करी थी, लेकिन यार एक माँ अपने बच्चे को कैसे मरने देती? तो उसकी माँ ने कहा जब ये 10 साल का हो जाएगा तब इसको बुद्धा टेम्पल में मॉन्क बनने के लिए भेज देंगे। और दूसरी तरफ मिचिकात्सु, जिसको सारी सुविधा मिल रही थी, और दूसरी तरफ जहाँ यूरिची को ना तो ढंग से खाना मिल रहा था और ना ही उसके पास रहने के लिए जगह थी ढंग की। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था कि मिचिकात्सु उसको प्यार नहीं करता था, वो उसको प्यार करता था। और यार जहाँ मिचिकात्सु को डेली सामुराई वाली ट्रेनिंग करवाई जाती थी, तो वहीं दूसरी तरफ यूरिची का भी मन करता था कटाना चलाने का। लेकिन एक दिन उसका मजाक उड़ाने के लिए एक बड़ा सामुराई उससे फाइट करने के लिए कहता है, लेकिन भाई यूरिची उसे इजीली डिफीट कर देता है। और मिचिकात्सु कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इसने सामुराई को कैसे हरा दिया, वो भी बिना ट्रेनिंग के। और इसी वजह से मिचिकात्सु को जलन होने लगती है यूरिची से कि इसने ऐसा किया तो किया कैसे। तो अब चलते हैं यूरिची के एबिलिटीज की तरफ। और तुम्हें ये तो पता ही है कि यूरिची कितना ज्यादा पावरफुल है। उससे ज्यादा पावरफुल पूरे डीमन स्लेयर सीरीज में कोई नहीं है। तो सबसे पहली एबिलिटी है यूरिची का बर्थ मार्क, यानी डीमन स्लेयर मार्क। अब उसके फादर के लिए भले ही एक श्राप हो, लेकिन उसके लिए कोई वरदान से कम नहीं था ये। इस मार्क की वजह से यूरिची की एबिलिटीज और पावर एकदम पीक पर रहती हैं। और अब जो दूसरी एबिलिटी है वो है ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड। इससे वो दूसरे बंदे के सारे ऑर्गन्स देख सकता है। इससे उसे ये पता लग जाता था कि डीमंस का वीक पॉइंट कौन सा है। अब जो उसकी थर्ड एबिलिटी है वो है ब्राइट निर्चिन स्वॉर्ड। और तुम्हें ये तो पता ही होगा कि स्वॉर्ड अपने यूजर के एबिलिटीज पर रंग बदलती है। और ब्राइट रेड स्वॉर्ड एक रेयर स्वॉर्ड है जो कि यूरिची के पास थी। और इस स्वॉर्ड से कटने के बाद डीमंस की रीजनरेशन एबिलिटी बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है। इसको सन ब्रीथिंग की 13 फॉर्म आती है और अपनी 13 फॉर्म का यूज करके उसने मुजान का गला काट दिया था। तो अब चलते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक पर, यूरिची बिकम अ डीमन। तो सबसे पहली बात, यूरिची डीमन क्यों बने? तो देखो, यूरिची एक बिल्कुल शांत बंदा था और वही दूसरी तरफ मिचिकात्सु, उसको सारे सुख मिल रहे थे। और वहीं यूरिची को एक शापित बच्चे की तरह दूर रखा जाता था। इस टाइम पर अगर यूरिची भाग जाता और बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करके और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता और लोगों द्वारा उसके साथ इतना बुरा होने का गुस्सा उसके अंदर भरा रहता, तो जब वो मुजान से मिलता वो उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता। तो चलो अब यूरिची डीमन बन गया, तो अब वो डीमन बनने के बाद क्या कर सकता है? तो देखो, तो उसका डीमन स्लेयर मार्क उसके पास हमेशा रहेगा। और फिर ऑब्वियस सी बात है वो डीमन बनने के बाद और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। और फिर डीमन स्लेयर मार्क के नेगेटिव साइड की बात करें तो डीमन स्लेयर मार्क से कोई भी बंदा सिर्फ 24 या 25 साल तक जिंदा रह सकता है। लेकिन यूरिची ने इस चीज को भी सरपास कर दिया था अपनी रियल फॉर्म में। और अगर नहीं कर पाता तो वो डीमन बनने के बाद कर देता। और बात करें निर्चिन स्वॉर्ड की तो वो उसे नहीं मिलती। अगर मान लो वो उसे डीमन बनने से पहले ले लेता तो वो एक सन ब्रीथिंग यूजर कभी नहीं बन पाता, क्योंकि डीमंस का सनलाइट में रहना इम्पॉसिबल है। और तुम लोगों को पता ही है सन ब्रीथिंग सिमिलर है सन की लाइट से। तो अगर यूरिची डीमन बनने के बाद सन ब्रीथिंग का यूज करता तो वो खुद ही मर जाता। और बात करें उसके ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड टेक्निक की तो वो उसके पास डीमन बनने के बाद भी रहती। और क्या वो डीमन बनने के बाद मुजान से ऊपर रहता? आई थिंक नो, क्योंकि यार उसको डीमन बनाने के लिए मुजान के ब्लड की जरूरत पड़ती और वो एक सन ब्रीथिंग यूजर भी नहीं बनता। और फिर मुजान उसको अपने हिसाब से चलाता जैसे वो अदर डीमंस के साथ करता है। और पूरा डीमन स्लेयर यूनिवर्स मुजान के हाथ में होता। और तुम्हें क्या लगता है? मुझे कमेंट करके जरूर बताना और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।